गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग पाठ 15 पढ़ेंगे। इसके शीर्षक का नाम है चूहों का धमाल। इस पाठ में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शरारती बच्चे जो है वह अध्यापक को नहीं चाहते हैं कि वो अध्यापक उन्हें पढ़ाने आए, लेकिन अनजाने में बच्चे उस अध्यापक को रास्ते में खूब परेशान करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि यही हमारी अध्यापक है और ये सोचकर उसको बच्चे रास्ते में बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ से पढ़ते हैं। कल से गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। जैसे ही कक्षाध्यापक ने कक्षा में आकर बच्चों को बताया कि छुट्टियों के बाद उनके संस्कृत के नए अध्यापक आने वाले हैं, वैसे ही सभी बच्चों ने नाक भौं सिकोड़ ली। गर्मी की छुट्टी में बच्चों विद्यालय में गर्मी की छुट्टी होने वाली है कल से। तो टीचर जो है वो आकर कहते हैं कि गर्मी छुट्टी के बाद संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नए अध्यापक आए। ये बात सुनकर सारे बच्चे अपना नाक और भौं सिकोड़ लेते हैं। मध्याह्नावकाश होने पर सभी बच्चे खेल के मैदान में समूह बनाकर नए अध्यापक के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। सभी इस बात पर एकमत थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वे नए अध्यापक से नहीं पढ़ेंगे। अध्यापक का नाम भी उन्होंने न जाने कहां से सुन लिया था और अध्यापक का नाम था काली कुमार तर्कालंकार। लो भला यह भी कोई नाम हुआ। मध्याह्नावकाश। टिफिन के बाद सारे बच्चे एक जगह झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे मिलकर निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह नए टीचर से नहीं पढ़ेंगे। और कहीं से बच्चों को नए टीचर का नाम भी पता था। तो उस टीचर का नाम क्या था? काली कुमार तर्कालंकार। बच्चे इस नाम को पढ़कर हंस रहे थे। कहते हैं कि ये कोई नाम होता है, ऐसे टीचर से हमें नहीं पढ़ना। खैर छुट्टियां हुई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में कैसे बीत गई बच्चों को पता ही नहीं चला। तो छुट्टियां होती हैं, बच्चे उसका भरपूर आनंद लेते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं और उन्हें दिन का अंदाजा ही नहीं लगता है कि कैसे इतनी जल्दी छुट्टी उनकी समाप्त हो गई। छुट्टियां खत्म होते ही सभी बच्चे रेलगाड़ी में सवार होकर अपने अपने घर वापस स्कूल लौटने लगे। छुट्टियां खत्म होते ही सारे बच्चे अपने अपने घर से वापस स्कूल लौटने लगे। उन बच्चों में सौरभ नाम का एक बच्चा ऐसा भी था जो हल्की फुल्की तुकबंदी कर कविता रच लिया करता था। सभी बच्चे उसी की रची कविता पर ताली बजा बजा कर गा रहे थे।
उन बच्चों में एक सौरभ नाम का बच्चा था। एक बच्चा था, उसका नाम था सौरभ। वो बच्चा जो था, उसकी एक खूबी थी। उसकी खूबी क्या थी? उसकी खूबी यह थी कि वह हल्की फुल्की, मतलब छोटी छोटी तुकबंदी करके कविता रच लिया करता था। अब देखिए बच्चों, तुकबंदी क्या होता है? जैसे कविताओं में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इसके पीछे वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था, झरझर झरझर झरता झरना। अब इसको तुकबंद कहा जाता है। जैसे झ से ही सारे शब्द हो गए, झरझर, झरना, झरना। इसको तुकबंदी कहा जाता है। एक के बाद एक शब्द ऐसे जोड़े जाए जो कविता को सुंदर और अच्छी, मतलब एक धागे की तरह उसको पिरो दो, उसी को तुकबंदी कहा जाता है। तो एक बच्चा जो था सौरभ नाम का, वो हल्की फुल्की तुकबंदी यानी शब्दों को जोड़ना उसको अच्छे से आता था। उसने जो शब्द जोड़कर बनाए उसी को सारे बच्चे गा रहे थे। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सौरभ जो बच्चा है वह कौन सा शब्द को तुकबंदी से जोड़ा है। तड़का लंकार, देखो कैसे करे टंकार। अब देखो, नाम में लंकार है और इसने टंकार को जोड़कर तुकबंदी कर दिया। उससे न पढ़ने जाएंगे, उसको खूब सताएंगे। और इस तरह से सौरभ ने एक तुकबंदी प्रस्तुत किया। ये उस शिक्षक का नाम था, लेकिन बच्चे इसको गा रहे थे बस्ती में। इन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि हम जो कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो सही है या गलत है। कोई अगर सुन लेगा तो हमें इसकी सजा भी मिल सकती है। बच्चों को कोई गम नहीं है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। उस स्टेशन से अन्य लोगों के साथ साथ एक वृद्ध सज्जन भी गाड़ी में सवार हुए। वह अपने साथ 2 संदूक, 3 गोल मुंह वाली डंडिया व एक बिछौना लिए हुए थे। उनके पास कुछ पोटलियां भी थी। उन्हें देखते ही सौरभ जोर से चिल्लाया, ए बुड्ढे, यहाँ मत आओ, किसी दूसरे डब्बे में जाओ, यहाँ जरा भी जगह नहीं है। ये सारे ट्रेन की ही घटनाएं हैं। ट्रेन में ही बच्चे गा रहे हैं। उसी समय में एक छोटे से स्टेशन पर एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति चढ़ता है और उसके पास 2 संदूक होते हैं और 3 डंडियां होती है, एक बिछौना होता है। उसके चढ़ते ही सौरभ चिल्लाता है और कहता है कि ए बुड्ढे, इस डब्बे में तो मत बैठो, दूसरे डब्बे में जाओ, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए बच्चों, हम लोग, आप लोगों को या आपके घर पे आप लोगों को शिष्टाचार सिखाया जाता है। हम लोगों ने नैतिक नीति में भी इसको पढ़ा था। हमें अपने से बड़े या खासकर वृद्ध जनों का आदर करना चाहिए। वो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर उनके साथ हम अपशब्द का व्यवहार करते हैं तो ये हमारे संस्कारों को दर्शाता है। लोग कहेंगे कैसे संस्कार इसको मिले हैं, जो बच्चा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। या आमतौर पर हम कहें कि लोग आसानी से कह देते हैं
इसके माता पिता ने इसको कुछ नहीं सिखाया है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी वही अपशब्द का प्रयोग किया था। किसी भी बूढ़े व्यक्ति को बूढ़ा या बूढ़ी नहीं कहना चाहिए, उन्हें दादाजी, दादी माँ इस तरह से कहकर संबोधित करना चाहिए। इस पर वृद्ध सज्जन प्यार से बोले, बेटा। सौरभ की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा सारे डिब्बे में रेलम पेल मची हुई है, कहीं सिर रखने की भी जगह नहीं है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? वो बच्चा कह रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि बेटा दूसरे सारे डब्बों में रेलम पेल का मतलब होता है खचाखच भरा हुआ, बिल्कुल भी जगह खाली, सारे के सारे डब्बे भरे हुए हैं बेटा। अब ऐसे में मैं दूसरे डब्बों में कैसे जाऊं? और इतने सारे सामान हैं, बूढ़े व्यक्ति को चढ़ने उतरने में भी परेशानी हो रही, इसलिए वह कह रहे हैं कि मैं कैसे दूसरे डब्बे में। चिंता मत करो, तुम लोगों को मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर वृद्ध ने नीचे एक चादर बिछाई और उस पर बैठ गए। वृद्ध कहते हैं कि तुम सारे बच्चे चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे कारण तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वो व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, वो नीचे में चादर बिछाते हैं और चुपचाप बैठ। एक लड़के ने वृद्ध से चुटकी लेते हुए पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि वृद्ध कुछ जवाब देते, सौरभ बोला, श्राद्ध करने। एक लड़के ने चुटकी लेते हुए, चुटकी लेने का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को जानबूझ के सताना। तो एक बच्चा जो है वह चुटकी लेते हुए पूछता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक बूढ़ा व्यक्ति कुछ जवाब देता, फिर से सौरभ बोल उठता है, यह श्राद्ध करने जा रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति चौंक कर पूछता है, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? फिर सौरभ कहता है, हरी मिर्च और काले कुम्हाड़े का। यह कहकर सौरभ खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस फिर क्या था, सभी बच्चे फिर से एक सुर में दोहराने लगे, हरी मिर्च और काला कुम्हाड़ा, जो हो बैठा हो जाए खरा। बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि श्राद्ध, किसका श्राद्ध करने में जाऊंगा? तो सौरभ कहता है कि हरी मिर्च और कुम्हाड़ा का। इतना सुनते ही फिर से सारे बच्चे इसको तुकबंदी कर लेते हैं और फिर गाने लगते हैं, हरी मिर्च और काला कुम्हाड़ा, जो हो बैठा हो जाए खरा। एक से दूसरे शब्दों को जोड़कर उसको तुकबंदी कहते हैं और ये फिर से शब्दों को जोड़कर तुकबंदी लगाते। जब मान सलोन स्टेशन आया तो वह वृद्ध वहां पर स्नान करने के लिए उतर गए। कुछ देर बाद जब वह डिब्बे में वापस चढ़े तो सौरभ बोला, मेरे ख्याल से इस डब्बे से उतर जाने में ही आपकी खैरियत है, मेरी मानिए तो दूसरा डिब्बा पकड़ लीजिए। जैसे ही मानसरोवर स्टेशन आया
मानस को। तो वह वृद्ध व्यक्ति नहाने के लिए नीचे उतरा और जब वापस डब्बे में आया तो फिर से सौरभ ने कहा कि मेरी मानिए तो आप अपना डब्बा बदल लीजिए, इसी में आपकी खैरियत है, भलाई। वृद्ध व्यक्ति कहता है क्यों भाई? वृद्ध ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई, क्यों डब्बा चेंज करना है? सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल इस डब्बे में चूहे बहुत हैं, जरा अपनी हड्डियां तो देखिए, चूहों ने घुसकर कैसा धमाल मचाया है। हड्डियां मिट्टी की होती है। तो सौरभ कहते हैं कि इस डब्बे में चूहे बहुत हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपनी हांडी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कि चूहों ने आपके हांडियों की, मिट्टी की जो हांडियां है उनकी क्या हालत की है। वृद्ध सज्जन ने झटपट तीनों हांडियां बारी बारी से देखी तो पाया कि तीनों हांडियों में रखी मिठाइयां सफाचट थी। फिर वे अपनी पोटली ढूंढने लगे। यह देखकर सौरभ बोला, मेरे ख्याल से चूहों को आपकी पोटली भी बड़ी पसंद आई, इसलिए वे उसे लेकर भाग गए। जब सौरभ ने कहा कि आप अपनी हांडियां देखिए तो बूढ़े व्यक्ति ने उस मिट्टी के तीनों हांडी को देखा। उसमें मिठाइयां थी, वो खत्म हो चुकी थी। अब वृद्ध व्यक्ति पूछता है कि मेरी पोटलियां कहाँ हैं? सौरभ कहता है आपकी पोटलियां भी चूहों को बहुत पसंद आई और वे उसे लेकर चले गए, भाग गए। तभी बूढ़े सज्जन को याद आया, उस पोटली में तो 5 रसीले आम रखे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद चूहों को भूख लगी थी। उस बूढ़े व्यक्ति को याद आता है कि उस पोटली में तो वे पके हुए आम रखे हुए थे। तो ये बात सुनते ही सौरभ ने कहा कि शायद चूहों को भूख लगी हो और उसने आपके आम खा लिए। चूहे तो बिना भूख के भी सब हजम कर जाते हैं। सौरभ मुस्कुराते हुए बोलता है कि चूहे जो होते हैं उन्हें तो भूख नहीं भी लगी होती है, फिर भी वह सब कुछ को काट काट कर खा जाते हैं। ऐसे में बाकी बच्चे भी कहाँ चूकने वाले थे। वे भी सौरभ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि उन्हें अगर आपके सामान में कुछ और भी मिलता तो वे उसे भी नहीं छोड़ते। सौरभ के साथ इस डब्बे के सारे बच्चे सौरभ का साथ देने लगते हैं। और सब मिलकर कहते हैं कि हाँ हाँ, सौरभ